वैक्सीन लगवाएं वरना नौकरी और सफर भूल जाएं। वफाकी हुकूमत की आखिरी वार्निंग। वैक्सीनेशन न कराने वालों पर 1 अगस्त से हवाई सफर पर पाबंदी। असातिज़ा पर भी स्कूलों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सरबराह NCOC ने पब्लिक सेक्टर को 1 माह की मोहलत दे दी। उसके बाद वैक्सीन न लगवाने वाला तालिब इल्म है तो यूनिवर्सिटी, मुलाजिम है तो कंपनी में दाखिल नहीं हो पाएगा। वैक्सीन न लगवाने वाला ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकेगा। असद उमर ने मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। कहते हैं शहर बंद करना इलाज नहीं। सिंध हुकूमत कोरोना के खिलाफ दुरुस्त इक़दाम उठा रही है। मुकम्मल ताउन करेंगे। फौज और रेंजर समेत हर सहूलत मुहैया की जाएगी। मरने से डर नहीं लगता सांप, सिम बंद होने से लगता है। सिंध हुकूमत की धमकी काम कर गई। एक्सपो सेंटर कराची में वैक्सीन लगवाने वालों का रश। मेगा सेंटर में दाखिले के लिए लंबी कतारें लग गईं। शहर के दीगर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी रश। शहरियों ने वैक्सीन न लगवाई तो सख्त फैसले करने पर मजबूर होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का इंतबाह। कहते हैं कराची में कोरोना की शरह खतरनाक हद उबूर कर चुकी। प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों से भर चुके। सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 30% बेड्स दस्तयाब हैं। सूरत हाल तशवीशनाक है। वज़ीर आला सिंध की उलमा से मुलाकात। कहा कराची कोरोना से शदीद मुतासिर है। सख्त इक़दाम करने जा रहे हैं। मुहर्रम और रबीउल अव्वल में तयन शुदा रूट्स तक महदूद रहना होगा। जो बात तय हो जाए उस पर मिनो अमल लाजमी होगा। अफगान कशीदगी के बायस भी हिफाजती इक़दाम बढ़ाना पड़ेंगे। उलमा ने हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करा दी। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान से बैरिस्टर सुल्तान, ख्वाजा फारूक, तनवीर इलियास और अजहर सादिक ने अलग अलग मुलाकात की। मुलाकातों में अली अमीन गंडापुर भी मौजूद। वज़ीर आज़म ने चारों उम्मीदवारों से मुख्तलिफ सवालात किए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सयाहत, मादनियात, सेहत, तालीम, तरक्याती कामों पर विजन जाना। चारों उम्मीदवारों ने आज़ाद कश्मीर से मुतालिक तरजीहात से आगाह किया। वज़ीर आज़म की नामजदगी के लिए इमरान खान मजीद मुशावरत करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा, इमरान खान जो फैसला करेंगे कबूल होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 3 अगस्त को तलब। 9 मुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। बतौर चेयरमैन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर 14 रोज में जवाब तलब। नोटिस में लिखा, क्यों ना पार्टी का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 जून को इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात फराहम करना थी। अवाम ने नोट को इज्जत दो के बयानियों को मलिया मेट किया। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, PP38 पर कामयाबी कारकुनों की अनथक मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म की मकामी क़यादत को शाबाश। फिरदौस आशिक आवान और उस्मान डार को फ़ोन पर मुबारकबाद। कहा, बेहतरीन इंतखाबी हिकमत अमली ने जीत में अहम किरदार अदा किया। मकामी क़यादत ने हलकों में बहुत मेहनत की। आम आदमी तक आसान और फौरी इंसाफ यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अदालती निज़ाम और इंसाफ में हायल रुकावटें दूर करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अटॉर्नी जनरल से गुफ्तगू। वाटर कमीशन रिपोर्ट पर जस्टिस शाहिद करीम की काविशों को सराहा। कहा, पानी का मसला इंतहाई अहम है। जस्टिस करीम और उनकी टीम की कोशिशें लायक़े तहसीन हैं। नज़ीर चौहान ने मज़मूम साजिश के तहत मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। मेरी और मेरे अहले खाना की जान को खतरे में डाला। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का ट्वीट लिखा, तफ्तीश में जुर्म साबित होने पर गिरफ्तारी अमल में आई। उम्मीद है अदालत से ये मामला मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों से सख्ती से निपटना पड़ेगा। अगर हर शहरी अपने हक के लिए खड़ा होगा तो इन शिद्दत पसंद अनासिर को शिकस्त होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान को पेश न करने पर बरहम। परवेज़ इलाही ने कहा कि पार्लियामेंट के साथ लड़ाई चाहते हैं। अरकान के इस्तेहकाक का बिल मुश्तरका तौर पर पास किया। जो अरकान का इस्तेहकाक मजरूह करेगा सजा मिलेगी। ब्यूरोक्रेट्स की क्या हैसियत है। ये बिल खत्म नहीं होने देंगे। ये जंगल नहीं, ना किसी को टार्जन बनने देंगे। जब तक नज़ीर चौहान को नहीं लाएंगे रोज इजलास होगा। हुकूमत को कोई कानून नहीं बनाने देंगे।
पंजाब असम्बली और इसके अरकान को मजाक न समझा जाए। पत्तोकी में 5 साला बच्चे के कत्ल में ताई मुलव्वस निकली। बुशरा बीबी का दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म। मुलजिमा के घर से बच्चे के जूते मिले थे। फरमान की लाश सुबह खाली प्लॉट से मिली। अफगानिस्तान को अब बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। तालिबान के तर्जुमान हैं, ना ही उनके फेल के जिम्मेदार। पाकिस्तान को अफगान बहरान का जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं अमेरिका 20 साल में कुछ नहीं कर पाया, पाकिस्तान में बेस लेकर क्या कर लेगा। अफगान सफीर की बेटी के बयानात में तजाद है, तफसीलात अफगान टीम को देंगे। ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान को अस्करी इदारे कंट्रोल करते हैं। ये भारत का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। भारत के साथ भी अमन के ख्वाह हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। 10 साला बच्ची समेत 3 अफराद डूब गए। मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। बारिश के बाद मियांवाली के पहाड़ी इलाकों और नदी नालों में भी तूफ़ानी आ गई। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। सैलाब के बाद दरियाए सिंध में पानी का बहाव बढ़ गया। पानी घरों में दाखिल। महकमा मौसमियात ने ग्लेशियर फटने का खदशा जाहिर कर दिया। मकामी आबादियों को अलर्ट रहने की हिदायत। माहौलियाती तब्दीली से दुनिया भर में तबाही। भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में तूफानी बारिशें, सैलाब से हलाकतें। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश और कानपुर में दरियाओं में तूफ़ानी, घर तबाह। मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चीन के सूबे हुनान में 10 रोज की बारिशों से तबाही। 1.5 करोड़ अफराद मुतासिर, 14 अरब डॉलर का नुकसान। हलाकतों की तादाद 99 हो गई। सिंध में कोरोना वैक्सीन की फरोख्त से मुतालिक मजीद इंकशाफ। महकमा सेहत के अफसर, फलाही इदारे के ओहदेदार मरकजी किरदार। DHO ईस्ट समद और NGO का ओहदेदार अमानुल्लाह मुलव्वस निकला। वैक्सीन 7.5 से 15,000 में लगाई। एंट्री बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की फहरिस्त में कर देते थे। पुलिस ने महकमा सेहत के अफसरान की गिरफ्तारी की इजाज़त मांग ली। घर घर जाकर वैक्सीन फरोख्त करने का केस। पुलिस ने तीनों मुलजिम अदालत में पेश कर दिए। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज कोरोना के 90% मरीज वो हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कोरोना से बचना है तो वाहिद हल वैक्सीनेशन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की LD अपार्टमेंट्स की कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग की तकरीब में शिरकत। 4000 अपार्टमेंट्स में से 2000 अपार्टमेंट्स की बैलेटिंग हुई। अपार्टमेंट्स सस्ती रिहाइश विजन के तहत आसान अक़सात पर दिए जाएंगे। हुकूमत की तरफ से हर अपार्टमेंट पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। FIA सखर की लाड़काना और शहदाद कोर्ट में कार्रवाइयां। हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिमान के कब्जे से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, चेक्स और ATM कार्ड्स बरामद हुए। कराची के साहिल पर फंसे जहाज से ईंधन निकालने का काम सुस्त रवि का शिकार। 2 दिन में 50% तेल मुंतकिल किया जा सका। अब भी मजीद 46,000 लीटर की मुंतकली बाकी। रात तक ईंधन मुंतकली का काम मुकम्मल होने का इम्कान। हुक्काम ने CBU पर आने और नहाने पर पाबंदी आयद कर दी। ईरान में बिजली की किल्लत। गवादर, तुर्बत और मकरान रीजन में लोड शेडिंग बढ़ गई। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का ईरानी सफीर को फोन। बलोचिस्तान को बिजली की जल्द अज जल्द बहाली पर जोर। ईरानी सफीर ने मसला जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। हमाद अजहर कहते हैं बलोचिस्तान के साहली इलाके नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं। तरसीली लाइन का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। इस सिलसिले में सैकड़ों किलोमीटर तवील तारें बिछाई जानी हैं। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 70 साला जश्न में 5 पाकिस्तानी फिल्मों की बीजिंग में नुमाइश भी शामिल है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं बीजिंग में फिल्म साज आलमी शायकीन के लिए मवाद तैयार कर रहे हैं। फिल्म दुनिया को दिखाने के लिए वजारत इत्तलात शिराकत करेगी। वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन और स्विमिंग के बाद जूडो में भी पाकिस्तानी एथलीट नाकाम। टोक्यो ओलंपिक्स में शाह हुसैन शाह को शिकस्त।
मिस्र के एथलीट ने 3 मिनट और 9 सेकंड्स में शाह हुसैन को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अमेरिका, चीन और जापान के दरमियान पॉइंट्स टेबल पर बरतरी की जंग जारी। हज के बाद उमरा सीजन के लिए तैयारियां। यकम मुहर्रम से उमरा सीजन बहाल होगा। मक्का मुकरमा में 2.5 लाख और मदीने में 70,000 कमरे मुतमरीन के लिए मुख्तस। एक कमरे में 2 अफराद ठहर सकेंगे। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। दामादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकरे शर्मो हया सखावत के बादशाह मजलूम मदीना खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत आप इस्लाम कबूल करने वाले चौथे फ़र्द थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियां आपके निकाह में दी। यही वजह है कि आपने ज़ुल-नूरैन का लक़ब भी पाया। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2156 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 216 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमना खटाना और मैं हूँ ज़ेशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।